आप शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं आई थी कम से कम 5:30 बजे आई थी सुबह के टहलने के लिए, और अब 6:30 बज रहे हैं। 1 घंटा टहल के अब जा रही हूँ अपने घर। बस मैंने चलिए टहल लेते हैं, सुबह में भी दोनों टाइम। देखिए इधर रोड है, सुबह में टहलना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं शाम में भी टहल रही हूँ और सुबह में भी मैं माशाल्लाह आई हूँ और टहलूँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी कि सुबह में भी मैं टहलूँ। देखिए बस आप लोगों से भी यही है कि सब टहला करें, अच्छे से रहा करें। आगे तो देखो अल्लाह के इख्तियार में जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन ये है टहलने से थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही। कि जब हम टहलेंगे तो हमारी सेहत पर कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। ये है। और एक पार्क है, दूसरे पार्क से मैं टहलने आ गई थी। कल वाले ब्लॉग में दिखाया दूसरा पार्क। एक पार्क की है, लेकिन इसमें मर्द टहलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुबह सुबह। अब तो सब चले गए होंगे अपने घर को, कि अब कोई नहीं है, खाली पड़ा है ये पार्क बिल्कुल। देखिए अब पिए चाय, क्योंकि मगरिब की अज़ान हो गई थी और हम गए थे अपने देवर के घर, क्योंकि वो कर रहे हैं छोटे बेटे की सगाई। तो उससे उन्होंने बुलाया था हमें कपड़े देखने के लिए। तो वहाँ से आए तो फिर हमने थोड़ी सी थकन सी महसूस करी। पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद हमने चाय पिए। और आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए। और देखिए हमारी लड़ाइयाँ जो काम करती हैं वो शाइस्ता और यार। अब मैंने खा लिया है खाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया था। हमारी बहू रानी ने दाल चावल बनाए थे और सलाद भी थी साथ में, तो सलाद खा लिया। अब थोड़ा सा बचा था तो इसे रूखा ही खा रही हूँ। और आज हो रही है हमारी शाइस्ता शमा में और यास्मीन में थोड़ी सी नोक झोंक। और वो यास्मीन कह रही है कि मैं बहुत सीधी हूँ, शाइस्ता ही नाम लिखता है शमा तुम्हारा हमेशा। और शमा कह रही हैं कि उसे क्या नाम, सीधी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब पता नहीं फ़ैसला कैसे करूँ कि सीधी हैं या नहीं है, क्या फ़ैसला करूँ। तो इन्होंने कहा शमा ने कि उसे क्या नाम, भाभी जब ये अपना घर चला रही हैं तो क्या सीधी हैं, बग़ैर हस्बैंड के अपना घर चला रही है तो क्या सीधी हैं, ये बताओ आप। तो दोनों की दोनों लड़ रही हैं बहुत ज़्यादा आज। देखिए ये इस जगह, यहाँ वो बैठी थी मेरी पोती। अब मुझे पता नहीं है, ये गिलास भी रखा है तो ये जगह भी गीली है। अब ये पेशाब है या पानी है, कुछ पता नहीं। अब मैंने ये चादर अभी बिछाई थी थोड़ी देर पहले, अब मुझे फिर उतारनी पड़ेगी। और देखिए इसमें मैंने उसके फिज़ा के कपड़े डाल दिए थे, एक ही जोड़ी कपड़े थे, तो मैंने चलो इसमें धो देते हैं, क्योंकि ये मुझे डाउट था कि कलर छोड़ेंगे। और देखिए उन्होंने बिल्कुल नए कपड़े हों, देखो किस कलर का कलर छोड़ा है। और इस वॉशिंग में मैंने अलीना के कपड़े डाल दिए थे कि चलो देखते हैं। कल आंधी आने की वजह से देखिए कितना ख़राब हुआ है, ये पूरी मशीन का सत्यानाश हो गया। आंधी आई थी सुबह में, बारिश बहुत हुई थी तो मशीन में दे देखिए। तो इसमें मैंने अलीना के कपड़े डाल दिए हैं। और अलीना का भी एक सूट नया था, अब पता नहीं अल्लाह जाने इसका क्या असर होगा, क्योंकि इसे मैं देख नहीं सकती, क्योंकि मशीन जो है वो बंद है। चल दिख तो रही है लेकिन इतने साफ सफाई से नहीं दिख रही कि इसे अच्छी तरह से देख ली जाएगी कि इसके कपड़ों ने कलर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। आगे अल्लाह मालिक है। अब तो मैंने सारे कपड़े इसमें डाल दिए हैं रीना के, क्योंकि 5-6 जोड़ी कपड़े थे तो मैंने सब इसमें डाल दिए। आगे अल्लाह के इख्तियार में क्या होता है। और देखिए ये देगा है मेरे देवर, और कह रहे हैं ये अलग तरह का सेब है, इसमें खटास मीठा दोनों हैं, तो इसे खा लीजिए। तो सब सो रहे हैं तो मैंने कहा चलो मैं ही खा लेती हूँ, कोई खाने वाला नहीं है, सब सो रहे हैं तो मैंने कहा चलिए मैं ही खा लेती हूँ इसे। और आज है देवर के घर दावत दोनों टाइम की, तो वहाँ भी जाना है। अगर दिखा सके तो दिखा देंगे, नहीं दिखा सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब पर्दा करती हैं तो दिखाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन कुछ ना कुछ तो इंशाअल्लाह दिखाने की कोशिश आज ज़रूर की जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो जाएंगे इंशाअल्लाह। देवर के घर जाने के लिए 2 सूट हैं, और ये तो मेरे घर का सूट है क्योंकि ये मैं लेके जाऊंगी उनकी दुल्हन के लिए। और ये मेरी देवरानी रिजवाना के घर का सूट है, लेकिन वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो मैं इसी तरह से सबकी शादियों में दे दूँगी जो बचे कुचे कपड़े हैं, क्योंकि नए कपड़े मैंने बचा लिए थे। और जो वैसे सिले हुए कपड़े थे वो बग़ैर पहने थे उनके, वो सब बांट दिए थे। वो बग़ैर सिले भी बहुत सारे कपड़े बांटे थे, लेकिन कपड़े ही माशाल्लाह इतने थे तो मैंने ऐसे कपड़े रोक लिए थे कि किसी की शादी ब्याह होगी तो उसमें दे देंगे, या हमारे देवरों के यहाँ शादी हो या कहीं भी शादी हो उसमें दे देंगे उसकी तरफ से, क्योंकि देवर कोई बार बार कपड़े नहीं लाएगा,
क्योंकि जो भी उसकी तरफ से जाएगा तो उसके ही कपड़े रखे हुए जो हैं उसमें से दिया जाएगा। तो ये मेरी देवरानी रिजवाना की तरफ से जाएगा इंशाल्लाह सूट। और देखिए कितना प्यारा सूट है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सूट है देखिए। और ये मेरा सूट है तो ये मेरी तरफ से जाएगा इंशाल्लाह। तो आज जाएंगे तो बस ये लेके ही जाएंगे और दोनों दे के आएंगे माशाल्लाह। उसके बहुत सारे सूट बचे हुए थे, बहुत ही सारे सूट बचे हुए थे। तो मैंने बहुत सारे तो सूट बांट दिए थे, गरीबों में बांटे, कहीं किसी को दिए, कहीं किसी को ज़रूरतमंदों को दिए बहुत सारे सूट। और जो सिले हुए थे वो भी बांटे, जो बगैर सिला हुए थे वो भी बांटे। लेकिन जो ये अच्छे सूट थे तो ये मैंने कुछ रोक लिए थे कि इसलिए कि किसी की शादी ब्याह में अब मेरा देवर क्या लाएगा, यही दे दिया करूँगी जो भी हैं उनकी तरफ से। वो दुनिया में है या ना है, लेकिन उनकी तो उनके हस्बैंड हैं तो उनकी तरफ से कपड़े जाएंगे ज़रूर, तो मैं यही दे दिया करूँगी। तो इसलिए मैंने ये रोक लिए थे। ये भी सही सूट हैं कि अच्छे कई सारे सूट हैं, होंगे 10-12 सूट होंगे। तो ये भी मैं इंशाल्लाह ऐसी रफ्ता रफ्ता करके सब दे दूँगी। आयशा नहा धो के तैयार हो गई हैं चाचा के घर जाने के लिए। चाचा दादा के घर जाओगी? हाँ। इल्मा के घर जाओगी? इल्मा के? तो आप पढ़ाई क्यों कर रही हो? आप बीएससी की किताब पे पढ़ रही हो? बीएससी करोगी आप? जी। हाँ। अशु की किताब पे पढ़ोगी आप? नहीं। और अशु की तो है ही बीएससी की। जी हाँ माशाल्लाह। और ये कौन है? ये आमीना भी तैयार हो गई है चाचा के घर जाने के लिए। हाँ आमी, आमी आप तैयार हो गई हैं? चाचा के घर जाओगी? चाचा दादा के घर जाओगी? तो बच्चे को कर लिया है तैयार, बड़े भी तैयार हो गए हैं लगभग। और अब चल देंगे बस वहीं अपने देवर के घर। घर में ज़्यादा व्लॉग बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि कोई ना कोई सामने आ जाता है। मैं सामने व्लॉग बना रही हूँ तो वो शमा खड़ी हैं, वो दिख रही थी, लेकिन मैंने फ़ौरन काट दी वीडियो, क्योंकि कोई ना कोई दिख जाता है। तो मैं कभी चादरों को, कभी पर्दों को, कभी कवर्ड को, किसी चीज़ को दिखाती रहती हूँ और आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। क्या करूँ, घर में व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग पर्दा करते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता कि कोई व्लॉग में आए, क्योंकि व्लॉग तो सभी देखते हैं। पता नहीं औरतें देख लेंगी, मर्द देख रहे हैं, कौन देख रहा है। और जो पर्दा करती हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और मुझे भी गुनाह भी हो जाएगा। तो इसलिए गुनाह से बचने के लिए बस आपको पर्दे वर्दे ही दिखाती रहती हूँ, चादरें दिखाती रहती हूँ, और कुछ नहीं दिखा सकती। आइए मेरी कौन है? और ये कौन है मेरी? आयशा। आयशा अपना नाम लेना। कैसे लेती हो अपना नाम? आता कहती हूँ। ये छोटा सा मुन्ना है। देखिए ये सूट मैंने दिया था अपनी भाभी को कि चलो मैं बेटे की शादी करी थी, मैंने सबको सूट दिए थे, तो मैंने ये सूट अपनी भाभी को दिया था कि आप ये सूट ले लीजिए, अच्छा सूट है। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया कि मैं इसे नहीं लूँगी और मुझे दूसरा बना के दो। मैंने चलो ये मैं अपना बना लेती हूँ, तो मैंने ये अपना बना लिया है। और इसका देखिए ये दुपट्टा है, इसके वो ट्राउज़र है। अब मैं इसे पहन के जा रही हूँ अपने देवर के घर, और वो वहाँ आई हुई हैं और उनका रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, खैर रिएक्शन तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पर्दा करती हैं, तो मैं नहीं दिखाऊंगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो देख के सूट को जब मैं पहन कर देखूँगी तो ज़रूर वो हो जाएंगी। देखिए कितना खूबसूरत सूट था ये। इस सूट को उन्होंने रिजेक्ट किया है, मेरे सूट को। लेकिन एक चीज़ हुई है मुझसे कि मैंने इस सूट को धो दिया मशीन में। तो अब मेरे साथ क्या हुआ है कि ये जो कलर था वाइट था, और इसका कलर थोड़ा सा वैसा कत्थई रंग चढ़ गया है ना, तो थोड़ा सा वैसा हो गया, जैसे हल्का सा वाइटपन ख़त्म हो गया इसका, और वैसा धुंधलापन आ गया है इसके अंदर। कलर का नाम मैं नहीं बता सकती, मुझे पता ही नहीं क्या कलर आया है इस पर, लेकिन धुंधलापन आ गया है। जो वाइट कलर था वो इसका ख़त्म हो गया। देखिए और कितना प्यारा सूट है, और उन्होंने रिजेक्ट किया था इस सूट को। मेरे देवर के घर ज़िया हैं ये, और ज़िया सो रहे हैं बेखबर। बोले पप्पू नन्ना मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा, मैं यहीं सो जाऊँगा, आप जाइए। तो ये यहीं सो रहे हैं, तो इन्हें सोता हुआ यहीं छोड़ के चले जाते हैं, और हम जाते हैं अपने देवर के घर। तो ये उठ के खुद ताला लगा के आ जाएंगे, जब भी इनकी आँख खुलेगी तो ताला लगा के आ जाएंगे। ये आप क्या बताओ? और ये जीनत का नहीं, और ये गुड्डी का, हाँ ये इल्मा का, इल्मा ने दिया। हाँ, और चलो। ये तो शेरिन ठीक है। ने दिया, ये दिया मैंने। ये इल्मा ने दिया। चलिए शेरिन ने दिया, चल ये गुड़िया, भाई ने दिया और ये शेरिन ने दिया। मम्मी शेरिन ने। गुड़िया के 2 हो गए, एक गुड़िया बता दिया। और लहंगा मेरा। ये तो ही था। और देखिए
ये हम लाए हैं रिजवाना की तरफ से आपके बहू के लिए। जी जी ठीक है, आपको शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह उनके इतने सड़े हुए अल्लाह उनकी रूह को सड़े हुए वो है रूह को हमारे, चैन सुकून दे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। इतने सड़े हुए देवर है हमारे। हाँ ये घूमर है। और देखिए ये मेरे यहाँ का है और ये मेरे देवर को सौंप रहा है आप। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आहे वो आ गई। पढ़ ली है ज़ोहर की नमाज़ भी, अल्लाह का शुक्र है, करम है, इनायत है उसकी, उसका लाख लाख शुक्र है। क्योंकि पता नहीं क्या हो क्या नहीं, नमाज भी इंसान को मिले अगले वक्त की या नहीं मिले, तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। उसका शुक्रिया है, नमाज अदा करा दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज जा रहे हैं देवर के यहाँ मंगनी में, क्योंकि वो जो है मंगनी करने जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली जाएंगे आज इंशाअल्लाह। असर के बाद निकलेंगे, अब तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, असर के बाद निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। और हो सका तो दिखा देंगे आपको, कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दिखाने से कहती हूँ दिखा दूँगी और नहीं दिखा पाती तो बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ, अगर हुआ तो ज़रूर दिखाऊँगी इंशाअल्लाह, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये है, और अल्लाह का शुक्र है बकरीद के लिए बकरे भी आ गए हैं, और ज़्यादा बकरे नहीं आए हैं, 2 आए हैं हफ्ते से, क्योंकि बस इन्होंने कहा कि नहीं 2 ही बकरे लाओ और 1 भैंस लाओ, जिससे कि सही जगह गोश्त बढ़ जाए, बहुत सारा गोश्त हो। भैंस का गोश्त ज़्यादा होता है तो कई अच्छी तरह से बांट देते हैं, कई जगह बांट देते हैं, तो वो ज़रा सही होता है कि जिसके यहाँ नहीं होता उनके यहाँ ही पहुँच जाता है। बकरों का गोश्त कम होता है, चाहे 3-4 काटो या 6-7 काटो फिर भी इतना गोश्त नहीं होता, क्योंकि माशाल्लाह घर वाले ही बहुत हैं। घर वाले ही बहुत होते हैं, उन्हें भी देना पड़ता है और फिर रिश्तेदारों में भी देना पड़ता है। तो जो बाहर के लोग होते हैं जिनके यहाँ वो कुर्बानी नहीं होती है तो उनके यहाँ रह जाता है, तो इसलिए 2 बकरे मंगाए हैं और 1 भैंस आएगी इंशाल्लाह। और बस दिखाएंगे, बकरे तो दिखा दूँगी अभी इसी ब्लॉग में, और भैंस दिखा दूँगी जब आएगी, अभी नहीं आई है क्योंकि भैंस रखना मुश्किल है, क्योंकि बकरी से एक आध दिन ही पहले अच्छा रहता है भैंस का आना, तो उसे बहुत केयर करनी पड़ती है। बकरे तो पल जाते हैं और घर में भी बांध लेते हैं, भैंस घर में जगह नहीं होती बांधने की, इसलिए भैंस तो एक दिन पहले ही आएगी। खैर, लेकिन बकरे आ गए हैं। अल्लाह, मुझे अपने बेड का डिज़ाइन, जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो इसके करीब पढ़ती हूँ तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। देखिए, मुझसे कहते हैं कि रोज़ व्लॉग बनाया करो, लेकिन मुझसे नहीं बनता। और सब कह रहे हैं इतने अच्छे आपके वो हो रहे हैं सब्सक्राइबर, और इतने व्यूज़ तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि व्लॉग डलता नहीं है, व्लॉग डले तो व्यूज़ अच्छे बढ़ें, तो अल्लाह मालिक है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और व्लॉग डलेगा तो व्यूज़ भी आएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं डालेंगे या नहीं, इसे तो डालेंगे इंशाल्लाह। इसे तो बना लिया आधे से ज़्यादा, तो और भी बनाएंगे आगे को इंशाल्लाह, कोशिश पूरी रहेगी। और देखिए जा रहे हैं अब मंगनी में, अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग हैं साथ में, कई गाड़ियाँ हैं तो सब जा रहे हैं साथ में। ये तो पता नहीं किसी और का टेम्पो, हमारी गाड़ी तो, हमारी तो गाड़ियाँ हैं और सब आगे हैं, और अल्लाह का शुक्र है चल दिए हैं। और दिल्ली जाना है, दिल्ली से ही कर रहे हैं मंगनी, तो दिल्ली ही जाना है। रात का टाइम है और आज हम बहुत लेट हो गए हैं, क्योंकि हमें जाना था यहाँ से कम 6 बजे निकलना था, लेकिन निकलते निकलते 8 बज गए हैं। हालांकि 1-1.5 घंटे का रास्ता है, पहुँच जाएंगे 9-9:30 बजे तक, लेकिन क्या करें, करते करते देर ही हो जाती है और हमेशा लेट ही निकलते हैं लोग, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और ये दिल्ली के रास्ते का नज़ारा है, देखिए आप, खूबसूरत। पता नहीं क्या है ये जगह, मुझे तो मालूम नहीं है। मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ और बस घर जाके एडिट करूँगी। ये देखिए, और ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी है मेरे ख्याल में शाहरुख की गाड़ी है ये वाली। बीच बीच में कहीं कहीं रुकना भी पड़ा है, क्योंकि सबको एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं लेट के जाती हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी में कुछ जगह ज़्यादा हो रहे थे, मुझे उल्टी आने लगती है अगर बैठ के जाऊँ तो इसलिए तो गाड़ी रोक के कई जगह तो सबको उठाया बिठाया है, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर शिफ्ट हो जाओ, जो बैठने में आसानी हो जाए। और एक जगह जाके मैं शाहरुख की गाड़ी में भी जवाब दे दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो फिर उसे सही करा। ऐसी चलने की वजह से वो हीट हो गई थी, तो उसे सही करा, इसलिए थोड़ी और देर हो गई। जैसे जैसे जा रहे हैं आगे देर होती ही चली जा रही है, कहीं किसी बच्चे को उल्टी आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो देर होती चली जा रही है। अब देखते हैं किस वक्त पहुँचते हैं, अल्लाह मालिक, अल्लाह के इख्तियार में।
आज है हमारे दूसरे देवर के यहाँ दावत, तो हमने यहाँ आकर खा रहे हैं, तो बनाया है कौरमा बिरयानी। और ये हमारे बकरे हैं जो हमने ख़रीदे हैं, इस वक्त हमने बांध रखे हैं अपने सामने वाले घर के सामने, दोनों बकरे ये ख़रीदे हैं। इसी के साथ कर देंगे अभी लोग का एंड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफ़िज़।